हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नैलवाल। तो आज से हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो पदार्थ विज्ञान का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पदार्थ के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और हम ये जो डॉक्टर प्रबोध हीरावर की बुक है सचित्र पदार्थ विज्ञान उससे पढ़ेंगे। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो आप बुक खोल के भी बैठ सकते हैं, और अदरवाइज़ नहीं भी है तो आप सिंपली मेरे वीडियो से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका आयुर्वेद निरूपण। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयुर्वेद निरूपण को। तो आयुर्वेद निरूपण में सबसे पहले है आयु। आयु के लक्षण हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आयु के लक्षण, पहले ये बात ये कि लक्षण किसे कहते हैं। तो लक्षण किसी भी चीज़ के वो होते हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं, ऐसी क्या उसके बारे में खासियत है, क्या उसकी परिभाषा है जिसकी ज़रिए हम किसी चीज़ को जान सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आयु के लक्षण, आयु की डेफिनेशन भी होगी, और किसी भी चीज़ के लक्षण किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बताएंगे। तो सबसे पहले आयु के लक्षण आते हैं। तो आयु के लक्षण में बोला है शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्च अनुबंधश्च पर्याये आयु उच्यते। तो इसमें पहले बताया है कि जो आयु है वो किस किस से मिलकर बनी है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इन चार के संयोग से आयु बनी है, और धारी जीवितम नित्यग और अनुबंध उसके पर्याय हैं। तो ये श्लोक जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ये श्लोक हमें याद होना चाहिए। तो इस श्लोक में एक तो हमें आयु की डेफिनेशन मिल जाती है, और दूसरा उसके चार पर्यायों के बारे में पता चलता है। तो शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है, और धारी जीवित नित्यक और अनुबंध जो है इसके पर्याय हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। उसके बाद क्या है कि आचार्य चक्रपाणी का मत यहाँ पर दे रखा है। तो आचार्य चक्रपाणी के अकॉर्डिंग आचार्य चक्रपाणी ने हर श्लोक पर कुछ अपनी टीका दी है। उसमें हर एक वर्ड का मीनिंग उन्होंने अपनी टीका में समझाते हुए उसे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वहीं उसी से आचार्य चक्रपाणी का मत लिया गया है। तो आयु के जो हमने चार पर्याय पढ़े हैं उसको हम डिटेल में देख रहे हैं कि उसका मतलब क्या है। धारी जीवित नित्यक और अनुबंध का। तो धारी का दिया है धार्यति शरीरम पूतिताम गंतुम न ददाति इति धारी। मतलब धारी वो लक्षण है आयु का जिसकी वजह से आयु शरीर को धारण करे रहती है। पूतिताम गंतुम न ददाति थी, मतलब उसे पूतित मतलब पूतिगंध आपने शुरू होगा। जो पूतिगंध का प्रयोग किया जाता है वो सड़ी हुई चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो पूतिताम गंतुम न ददाति मतलब कि उसे सड़ने नहीं देती है। आयु जो शरीर को धारण करे रखती है और उसे सड़ने नहीं देती है, तो इस वजह से उसको धारी कहा गया है। दूसरा जो आता है वो आता है जीवित मतलब जीवयति प्राणान धार्यति इति जीवितम, प्राणों को जीवित रखने वाला। जब तक मनुष्य के शरीर में आयु रहती है तब तक वह जीवित कहलाता है, तब तक उसमें वो सारे लक्षण पाए जाते हैं जो कि एक जीवित व्यक्ति में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नित्यक। तो नित्यक से क्या लिया है यहाँ पर इन्होंने कि जो नित्य शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छति इति नित्यका, नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला, मतलब जो लगातार शरीर को चलाए रख रही है। आयु ऐसी है जो नित्य मतलब नित्य ही मतलब लगातार उसको गति प्रदान करे हुए है शरीर को, तो वो आयु है। उसके बाद अनुबंध का मतलब क्या होता है, बांधना, किसी चीज़ से बांधे रखना। क्या दी है इसकी चक्रपाणी ने टीका, अनुबध्नात आयु अपरापर शरीर आदि संयोग रूपता इति अनुबंधा, मतलब पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। ठीक है, तो मतलब अनुबंधात, यहाँ हमें मीनिंग तो पता चल रहा है कि अनुबंध का मतलब क्या होता है, बांधना। लेकिन किस चीज़ को बांध रही है, वो हमारे
पूर्व जन्म को इस जन्म से बांधे हुए है। मतलब कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में मोक्ष की कल्पना भी मानी गई है। कई जो रोगों, आप आगे जाके पढ़ेंगे तो पाप कर्म से रोगों की उत्पत्ति होती है, कई पूर्व जन्मों के कर्मों से रोग की उत्पत्ति होती है, उसमें भी अनुबंध यहाँ पर आयु का गुण देखा जा सकता है। मतलब हमारा जो ये जन्म है वो पूर्व जन्म के बंधनों में बंधा हुआ है, उनसे कोरिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर आयु के लक्षण, आयु के पर्याय या आयु की डेफिनेशन खत्म होती है। दूसरा है आयुर्वेद। आयुर्वेद के लक्षण, यही डेफिनेशन है, यही लक्षण है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं आयु के बारे में, ये भी श्लोक इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए। हिताहितम सुखम दुखम आयुस् तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदा स उच्यते। जिसमें हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन 4 प्रकार की आयु के लिए हित अहित इस आयु का मान और आयु का स्वरूप बताया हो, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। किसे कहते हैं आयुर्वेद? जहाँ 4 प्रकार की ये आयु और इसके लिए क्या हित है क्या अहित है ये बताया गया है। ठीक है, तो आयु के प्रकार भी आ गए यहाँ पर। कितने प्रकार की आयु चरक ने मानी है? चरक सूत्र 1 में हित, अहित, सुख और दुख। ठीक है, ये 4 प्रकार की आयु आ गई, और उन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये जहाँ दिया है, क्या हित है क्या अहित है, इसका मान जहाँ दिया गया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो ये श्लोक याद कर लीजिएगा। इसके बाद इन्होंने डिफाइन किया है कि ये 4 प्रकार की जो आयु है उससे क्या मतलब है। तो यहाँ पर जब आप हितायु, अहितायु और जो है सुखायु और दुखायु के लक्षण पढ़ेंगे, तो इन लक्षणों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो हितायु और अहितायु जो है वो बेसिकली जो मनुष्य कर्म कर रहा है बाहर दूसरे लोगों के प्रति, उस पर आधारित है। और जो सुखायु दुखायु है वो मनुष्य के अपने खुद के लिए है, कि उसका खुद का व्यवहार कैसा है, दूसरों के प्रति ना होकर कि वो खुद अपने आप को क्या बेनिफिशियल दे रहा है। अधिकतर वो गुण इसमें आ रहे हैं। तो आप याद करने के लिए ये अच्छी ट्रिक है कि हितायु अहितायु की जब आप परिभाषा लिख रहे होंगे तो मनुष्य का दूसरे के प्रति व्यवहार लिख दीजिए, और सुखायु दुखायु में मनुष्य खुद कैसा है और उसका अपना शरीर कैसा है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो एक बार रीडिंग लगा लेंगे कि अब ये देखिए, जो 4 प्रकार की आयु का कॉन्सेप्ट है, ये भी बात समझने वाली है कि ये 4 प्रकार की आयु 4 अलग अलग लोगों में नहीं हो रही है। ये एक ही व्यक्ति के जीवन के अलग अलग फेज है। एक ही व्यक्ति की आयु कभी हितायु भी चल सकती है, अहितायु भी चल सकती है, सुखायु भी चल सकती है, दुखायु भी चल सकती है। ये चारों प्रकार की आयु ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग लोगों में पाई जा रही है, कि जैसे कोई एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो मरने तक केवल हितायु ही रहेगी उसकी, या सुखायु ही रहेगी, या केवल दुखायु रहेगी, ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति के जीवन में ये चारों प्रकार की आयु जो है इनके फेस आते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो लिखा है, जो मनुष्य प्राणी मात्र का हित करता हो, दूसरों के धन की इच्छा ना रखता हो, सत्यवादी हो, शांति प्रधान हो, विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो, सावधानी पूर्वक धर्म अर्थ काम का पालन करता हो, क्रोध राग ईर्ष्या मद और अभिमानजन्य वेगों को धारण करने वाला हो, सदा अनेक प्रकार की वस्तुओं का दान करता हो, तप ज्ञान और शांति में सदा तत्पर रहता हो, अध्यात्म विद्या का ज्ञाता हो और उसका अनुष्ठान भी करता हो, और जो भी कार्य करता हो उन सभी कार्यों को स्मरण पूर्वक इस मर्त्यलोक और परलोक को ध्यान में रखकर करता हो, तो ऐसे मनुष्य की आयु को हितायु कहते हैं, और इसके विपरीत ही आयु को अहितायु कहते हैं। तो मेनली ये है कि इस मर्त्यलोक में परलोक को ध्यान में रखकर जो भी काम कर रहा है वो ऐसे मनुष्य की आयु जो है हितायु, और इसके विपरीत अहितायु है। और फिर क्या है, सुखायु और दुखायु को क्या कहें? सुखायु के लक्षण देख के दुखायु उसके विपरीत बता दिए। शारीरिक और मानसिक रोगों से रहित, युवा, बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम संपन्न, ज्ञान विज्ञान संपन्न, इंद्रिय एवं अर्थ संपन्न, प्रिय रुचिकर पदार्थों के सेवन करने वाला तथा यथेष्ट विचरण करने वाले व्यक्ति को की आयु को सुखायु कहते हैं। इसके विपरीत आयु हो गई दुखायु। ठीक है, तो इसके दो चार लक्षण आप याद करके इनकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 3 पे। तो उसमें
कुछ और आयुर्वेद का लक्षण बताते हुए आयुर्वेद की परिभाषा और कहाँ कहाँ दी गई है उनको बताया गया है। इसमें से जिसमें मैंने स्टार लगा रखा है वो श्लोक आपको याद करने की ज़रूरत है और दूसरे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आ जाता है एक डेफिनेशन बता रखी है चरक सूत्र 30 में। क्या है वो? है स्वलक्षणता। यहाँ भी आयुर्वेद के लक्षण बताए गए। स्वलक्षणता सुख असुख तो हिता अहिततः प्रमाण अप्रमाणतः च यतः च आयुष्याणि अनायुष्याणि च द्रव्य गुण कर्माणि वेद्यति अतो अपि आयुर्वेदा। मतलब उसके लक्षण बताए हैं आयुर्वेद के कि क्या यहाँ पे भी वही है क्या? सुख असुख मतलब सुख दुख, हित अहित का प्रमाण अप्रमाण की बात की गई है, आयुष्याणी और अनायुष्याणी मतलब आयुष्याणी क्या हुए? आयुष्याणी जो आयु के लिए अच्छे, अनायुष्याणी जो आयु के लिए बुरे हैं। च द्रव्य गुण कर्माणी, ऐसे द्रव्य गुण और कर्मों का जहाँ वेद्यति मतलब जहाँ इनके बारे में बताया गया है, जहाँ इनका ज्ञान प्राप्त होता है वो आयुर्वेद है। कहाँ? 4 प्रकार की आयु हो गया, प्रमाण अप्रमाण हो गया उनका, आयुष्याणी और अनायुष्याणी, द्रव्य गुण कर्म का जहाँ वर्णन है वो आयुर्वेद है। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग सुश्रुत ने भी सुश्रुत सूत्र में बताया है कि आयुरस्मिन् विद्यते अनेन व आयुर्विन्दति इति आयुर्वेदा। आयु से संबंधित ज्ञान, दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में है उसे आयुर्वेद कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है एक लाइन की, इसे आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। तो अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदे उपदेशेषु विधेया परमाधरम। तो इन्होंने एक आयुर्वेद के उपदेश का परम आदर करने के लिए बोला है। बेसिकली आयुर्वेद की डेफिनेशन नहीं कह सकते हम इसको, उसकी उपयोगिता बोल सकते हैं कि आयु की इच्छा रखने वाले और धर्म अर्थ सुख का साधन चाहने वालों को आयुर्वेदिक के उपदेश का परम आदर करना चाहिए। उसके बाद आचार्य अरुणदत्त के अनुसार भी है, फिर उसके बाद आचार्य भावमिश्र के अनुसार भी है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है। अगर आप श्लोक याद करने में अच्छे हैं तो इन्हें कर सकते हैं, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है आयुर्वेद का स्वरूप। तो आयुर्वेद के स्वरूप के बारे में अब पढ़ेंगे। चरक सूत्र 30 में दिया है। क्या है? सो अयम आयुर्वेदः शाश्वतो निर्दिश्यते। अब आयुर्वेद को क्या कहा गया है? शाश्वत कहा गया है। शाश्वत का मतलब जिसका हमेशा अस्तित्व रहे, जो कभी नष्ट ना हो। अब किस वजह से कहा गया है? उसके 3 लक्षण दिए हैं। क्या? अनादित्वाद, स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वाद और भाव स्वभाव नित्यत्वाद च। मतलब आयुर्वेद के ये 3 लक्षण हैं जिनके आधार पर आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। नीचे जाके इन तीनों लक्षणों को डिटेल में बताया गया है। अब क्या है अनादित्वाद से आप क्या समझ रहे? अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है, अनआदि, तो मतलब जिसकी कोई स्टार्टिंग नहीं हुई है। दूसरा है स्वभाव संसिद्ध लक्षणवाद से क्या समझेंगे आप? स्वभाव मतलब उसके खुद के जो भाव हैं। संसिद्ध का मतलब होता है सफलतापूर्वक, जो परिपूर्ण हो। ठीक है, जो अपने आप में परिपूर्ण हो, लगातार जो बने रहे, तो वो है स्वभाव जिसके अपने जो भाव हैं वो लगातार बने हुए हैं, अपने आप में परिपूर्ण है, ऐसे लक्षण रखने वाला। फिर है भाव स्वभाव नित्यत्वाच, और जिसके भाव और स्वभाव नित्य हैं, इस वजह से वो है आयुर्वेद। इस वजह से आयुर्वेद शाश्वत है। अभी उसको डिटेल में और देख लेते हैं। अनादित्वाद कैसे उसे डिफाइन किया गया है कि आयु की परंपरा अनादि है, नित्य है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और दूसरा जीवित रहता है, इस तरह आयु की परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार बुद्धि की परंपरा भी अनादि है। आयुष्य अनादि विषयों का प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है। तो इन्होंने कैसे डिफाइन किया है कि आयुर्वेद में क्या है? आयु का वर्णन है। तो जो आयु है वो अनादि है। उसका प्रारंभ कहाँ से हुआ है ये हम नहीं कह सकते, और उसका अंत कहाँ होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि
अगर आप ये कहेंगे कि प्रारंभ तो उसका मनुष्य के जन्म से हुआ, लेकिन नहीं, आयु उससे भी पहले विद्यमान थी, दूसरे शरीर में विद्यमान थी। जब एक शरीर नष्ट होता है तो दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। तो आयु इस तरीके से लगातार बनी हुई है, उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इस वजह से उसका वर्णन करने वाले आयुर्वेद का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, इसीलिए उसे अनादि कहा गया है, इसीलिए वो शाश्वत है। ठीक है। उसके बाद स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् के बारे में क्या दिया है उन्होंने कि स्वभाव संसिद्ध का अर्थ है सर्वदा निरंतरता के नियम से। सुख और दुख अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इसलिए सुख प्राप्ति और दुख प्राप्ति निवारण के उपाय भी अनादि होने चाहिए। सुख को आरोग्य और दुख को रोग कहा गया है। रोग के लक्षण कारण चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं, जो स्वयं भी अनादि है। ठीक है। तो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है, पहले वाले में उन्होंने आयु का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। दूसरे वाले में ये इन्होंने सुख और दुख का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सुख दुख का एग्जाम्पल देते हुए बोल दिया कि जिस तरीके से कि सुख और दुख भी अनादिकाल से चले हुए आ रहे हैं, उनका निवारण के उपाय और उनके प्राप्ति के उपाय भी अनादि होने चाहिए, और इसीलिए और उनके उपाय ये लिखे कहाँ गए हैं, वो सब आयुर्वेद में लिखे गए हैं, इसीलिए आयुर्वेद भी अनादि होगा, यानी शाश्वत होगा। उसके बाद अगला है भाव स्वभाव नित्यत्वात्, यानी भावों अर्थात द्रव्यों का स्वभाव नित्य होता है। भावों यहाँ पर द्रव्य को बोला गया है, इन्होंने बता दिया, का स्वभाव नित्य होता है। नित्य का मतलब क्या होता है? नित्य का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो और जो हर जगह विद्यमान हो, वो होता है नित्य। तो उसमें क्या बोला है, अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, जल का स्वभाव द्रवता होता है, जो कि नित्य है। अग्नि में उष्णता कभी खत्म नहीं होने वाली, वो हमेशा रहती है, जहाँ जहाँ अग्नि होगी उसमें उष्णता पाई जाएगी। जल का स्वभाव द्रवता होता है, जल जो है हमेशा जहाँ पाया जाएगा वो द्रव रूप में ही पाया जाएगा। अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं इन्वॉल्व है तो आप बर्फ़ को नहीं कह सकते जल। तो जल का जो बेसिकली स्वभाव है वो द्रव है, तो वो उसमें हमेशा पाया जाएगा, हर जगह। फिर है गुरु लघु स्निग्ध रुक्ष शीत आदि उष्ण आदि द्रव्यों की समानता और असमानता विशेष से जो है शरीरगत भावों की क्रमशः वृद्धि और ह्रास होते हैं। ये सारे जो गुण हैं शरीर की वृद्धि और ह्रास में इनका योगदान होता है। द्रव्य और गुण भी नित्य हो सकते हैं और अनित्य भी, जैसे कारण द्रव्य नित्य हैं और कार्य द्रव्य अनित्य। अभी कारण कार्य द्रव्यों के बारे में अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। आकाश का विभु गुण, विभु का मतलब होता है सर्वव्यापी। ठीक है। विभु का मतलब, विभु गुण नित्य है और कार्य गुण रस आदि अनित्य है। इन्होंने नित्य और अनित्य के एग्जाम्पल दे दिए हैं। इन्होंने द्रव्य और गुण नित्य या अनित्य होने पर भी सामान्य से वृद्धि और विशेष ह्रास इस परंपरा का अनुसरण नित्य करते हैं। इस विषय को प्रतिपादित करने वाले आयुर्वेद को नित्य मानना उचित ही है। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली आयुर्वेद में जितनी भी नित्य चीज़ें हैं उसके एग्जाम्पल दे हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल रखे हैं यहाँ पर कि ये भी नित्य है, वो भी नित्य है। ठीक है। तो इसीलिए इन सबकी स्टडी जहाँ हो रही है, ऐसा आयुर्वेद भी नित्य ही होना चाहिए। ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि आयुर्वेद किसी काल में नहीं था। जहाँ कहीं भी आयुर्वेद के प्रादुर्भाव का वर्णन है वह उपदेश के रूप में है, जैसे इंद्र के उपदेश से भारद्वाज मुनि आयुर्वेद को धरती पर ले आए। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुष्वेदम, इस सूत्र में ब्रह्मा जी को आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण हुआ, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। इसीलिए आयुर्वेद किसी से उत्पन्न हुआ है ऐसा कहना उचित नहीं आता। आयुर्वेद शाश्वत है। तो शाश्वत क्यों बोला गया है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति का भी पता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा, जब आप आयुर्वेद अवतरण पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, ब्रह्मा ने स्मरण करके आयुर्वेद का जो है ज्ञान को सबसे पहले स्मरण किया था, यानी ब्रह्मा जी ने भी स्मरण किया, यानी वो ज्ञान पहले से ही उपस्थित था। उपस्थित चीज़ का ही स्मरण किया जाता है, तो इसीलिए उसकी स्टार्टिंग तब भी नहीं पता थी, तो इसीलिए वो शाश्वत कहा जाता है, ईश्वरीय कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर में, ये आ सकता है कि आयुर्वेद के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसकी शाश्वतता को आप डिफाइन करिए कि आयुर्वेद शाश्वत क्यों है,
इस स्टेटमेंट को आप अपनी भाषा में वर्णित कीजिए। तो उसको समझाने के लिए हम ये 3 गुणों को समझाएंगे। उसके बाद आता है आयुर्वेद का प्रयोजन। आयुर्वेद का प्रयोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आप बार बार पढ़ते रहेंगे, जिसके 2 प्रयोजन हैं। एक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर यानी रोगी के विकार को, विकार मतलब रोग को प्रशमन करना, नाश करना उसका। ये 2 उद्देश्य हैं। ये 2 उद्देश्य से हम संहिता में भी पढ़ते हैं कि संहिता में हमें किसी भी डिजीज़ का प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी मिलता है और क्यूरेटिव भी मिलता है। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में आपकी दिनचर्या, ऋतुचर्या ये सब आते हैं कि अगर आप अच्छे नियमों का पालन करते हो तो आप बीमार पड़ोगे नहीं, और उसके बाद अगर पड़ भी गए तो उसकी शांति के उपाय क्या है वो भी आयुर्वेद में वर्णित है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रयोजन आयुर्वेद के माने जाते हैं। आयुर्वेद शब्द के पर्याय आ जाते हैं। चरक सूत्र 30 में क्या दिए हैं? शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्रम, लक्षणम, तंत्रम। तो अगर 2 नंबर में या ऐसे कुछ शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आयुर्वेद के पर्याय लिखने को, तो इसे उस हिसाब से याद करेंगे। फिर आयुर्वेद के त्रिसूत्र आते हैं। तो आयुर्वेद के त्रिसूत्र कहे जाते हैं हेतु, लिंग और औषध। ज्ञानम स्वस्थातुरपरायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधेयम पितामह। तो इसे हम जो आयुर्वेद के 3 सूत्र हैं उसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आयुर्वेद में जितने सूत्र को अगर आप श्लोक लेके चलें तो आयुर्वेद में जितने भी श्लोक दिए हैं वो इन तीनों में से ही, जिसे त्रिसूत्र कहा गया है, तो इन तीनों में से ही किसी ना किसी एक से संबंधित है। या तो श्लोक दिया है तो वो हेतु को बता रहा होगा, या तो वो किसी व्याधि के लक्षण को बता रहा होगा, और या फिर वो किसी औषधि के बारे में होगा। ठीक है, हेतु का मतलब यहाँ से लिया गया है निदान या कारण। ठीक है, लिंग से मतलब लक्षण, सिम्टम्स, और औषधि मतलब उसके उपचार के लिए जो भी चिकित्सा दी जाती है। तो यहाँ पढ़ते हैं कि आयुर्वेद में वर्णित सभी सूत्रों को 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है, हेतु सूत्र, लिंग सूत्र और औषध सूत्र। जैसे अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि श्लोक को आप कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा हेतु सूत्र में, कौन सा लिंग सूत्र में और कौन सा औषध सूत्र में। जैसे काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाणाम व्याधिनाम त्रिविधो हेतु संग्रह को हेतु सूत्र के अंदर रखा जा सकता है। ठीक है, हेतु सूत्र क्यों? क्योंकि इसमें व्याधि की उत्पत्ति के कारण बता दिए तुमने कि काल, बुद्धि, इंद्रिय और अर्थ के हीन मिथ्याति योग से जो है व्याधि उत्पन्न हो रही है। तो ये हमने क्या बता दिया? डिजीज का कारण बता दिया, इसीलिए इसे हेतु सूत्र के अंदर रखा गया। उसके बाद आता है उसी तरह पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय एवं संप्राप्ति को लिंग सूत्र के अंदर रखा गया। ये सब आप अभी चिकित्सा स्थान में जाकर पढ़ेंगे, इन सब के श्लोक आएंगे। और केवल चिकित्सा स्थान में ही नहीं, हर स्थान में, सूत्र में भी है, निदान में भी है, किसी न किसी व्याधि का पूर्व रूप, रूप, उपशय, ये संप्राप्ति, ये सब के आते हैं। तो ये इस प्रकार के जो श्लोक आएंगे उसके अंदर जो डिटेल होगी तो उसके हिसाब से उसे लिंग सूत्र कहा गया है। और फिर औषध से संबंधित सूत्र, वो भी आपको पूरी संहिता में हर स्थान में कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे दिया है, फर्स्ट चैप्टर का श्लोक, किंचित दोष प्रशमन किंचित धातु प्रदूषणम। तो ये जो है द्रव्यों के संबंध में आया है कि कुछ दोष को का प्रशमन करने वाले होते हैं, कुछ धातु का प्रदूषण करने वाले होते हैं। स्वस्थवत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, और कुछ जो है वो स्वास्थ्य को देने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। तो द्रव्य मतलब वो कुछ ऐसे औषध जो इस 3 प्रकार से अपने शरीर पे हमारे रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ जो द्रव्य है उसको आप औषध ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो सिलेबस का पहला पॉइंट था आयुर्वेद निरूपण, तो उसका एक पार्ट पूरा किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर चलेंगे आपका सिद्धांत।
सिद्धांत क्या है, लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत, और इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद एंड देयर सिग्निफिकेंस, जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट का ही पहले पॉइंट के सब पॉइंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। थैंक यू।